देखा तो यहाँ तो एक लेडीज प्रोडक्ट आ रहा है और लेडीज प्रोडक्ट के नीचे ये जी नाइक के शूज दिखा रहे हैं, ये बाटा के शूज दिखा रहे हैं। भाई लेडीज प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड नीचे लेडीज प्रोडक्ट ही दिखाओ बस ओनली। ये क्या चल रहा है, अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है नीचे। ठीक है, एक और जगह दिखाता हूँ, ध्यान देना। मैं इसको दूसरे यूज़र पे खोल लेता हूँ इस प्रोडक्ट को। उम्मीद करता हूँ आप सक्षम हो चुके हैं दूसरे यूज़र का क्या मतलब होता होगा। तो दो एक बच्चे कैपेबल हैं। ये गूगल क्रोम पे जो यूज़र सिस्टम होता है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, मैं व्यू कार्ट में गया, यहाँ कोने में भी सजेस्ट करें मुझे प्रोडक्ट कि आप अगर ये वाला सामान खरीद रहे हो ना तो ये भी खरीदो। तो मैं बड़ी डिटेल्ड में उसको प्रोडक्ट सजेशन देना चाहता हूँ कि जो हमने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं उसको तरह तरह से सजेस्ट करे जाएं। और यहाँ है कि कुछ कोई मान ही नहीं रहा बात, जिसका मन कर रहा है वुमेन कैटेगरी में जी नाइक के शूज़ बिक रहे हैं मेल्स के, इसको कंट्रोल करना है सर। लगाओ दिमाग कैसे कंट्रोल। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने प्रोडक्ट टारगेट करा ये लेडीज हैंडबैग, इसी पर गया मैं ऑल प्रोडक्ट्स में आके, ये रहा वो लेडीज हैंडबैग करके नीचे यहाँ पर एडिट करा। इस लेडीज हैंडबैग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम है लिंक प्रोडक्ट्स। इसमें दो चीज मिलती है, क्रॉस सेल और अपसेल। क्रॉस सेल और अपसेल ये क्या करते हैं सर? पढ़ने को तो यहाँ क्वेश्चन मार्क से पढ़ा जा सकता है, बट वो थोड़ा इंग्लिश लिखे बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता उसमें, तो मैं ऐसे ही बोल के बताता हूँ। अपसेल के अंदर वो वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो प्रोडक्ट्स आप करंट प्रोडक्ट के नीचे दिखाना चाहते हैं। कहता बताओ इस हैंडबैग के नीचे कौन से प्रोडक्ट दिखवाना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रोडक्ट के 3 अक्षर लिखो। मैं एक तो इस हैंडबैग के नीचे लेडीज जीन्स आनी चाहिए और एक आना चाहिए वो बैंड जो हम लोगों ने एक रख रखा है लेडीज हैंडबैग, ये आना चाहिए। एक तो हैंड बैंड आना चाहिए और एक क्या आनी चाहिए? जीन्स। किसके नीचे? बैग के नीचे। और अगर कोई ये लेडीज बैग खरीदने जा रहा हो तो उसको कार्ट के सेक्शन में, कौन से सेक्शन में? कार्ट के सेक्शन में ये बैंड भी बोलो कि ये बैंड भी खरीद ले अगर खरीदना चाहता है। तो देखो उसको ये भी प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएंगे। अब मैंने अपसेल और क्रॉस सेल में कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे हैं। सजेस्ट क्या करें, खुद ही बनाए हैं मैंने। अभी अपडेट पे हिट करा और यहाँ आकर अब एक रिफ्रेश फायर करते हैं। पहले तो इस प्रोडक्ट के अंदर ही देखने चलते। अब अगर मैं ये हैंडबैग पर आता हूँ ना, लेडीज हैंडबैग पे, और मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो कोई बाटा वाटा के शूज़ वूज नहीं दिखाता। अब मुझे वो प्रोडक्ट दिखाता है जो प्रोडक्ट फीमेल कैटेगरी के मैंने अपनी पसंद से यहाँ ऐड कर। अब आप एक कैटेगरी बनाकर चलते हैं अपने ई कॉमर्स में कि भाई अगर वो जीन्स खरीदना आया है तो नीचे 4-5 टॉप दिखा दिए, कोई बेल्ट्स दिखा दी उसी लेडीज़ कैटेगरी के अंदर। देन ये आपको क्रॉस सेल और अप सेल जो है हेल्प करते हैं। वो कहाँ गया सर? आपने हैंड बैंड भी तो किया था, वो आता है कार्ट में, और ये इसी के कार्ट में आएगा ये लेडीज़ हैंडबैग के। ये मैं गया कार्ट में, और कार्ट में अब देखो ये रहा लेडीज़ हैंडबैग, और नीचे देखो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है क्या बेसिकली? हैंडबैग। मतलब यूजर का पीछा नहीं छोड़ना है एट द एंड तक कि भाई खरीद ही ले। बढ़िया बात है। मैं क्रॉस सेल अप सेल से बहुत खुश था, काफ़ी मदद करते हैं जगह जगह पे प्रोडक्ट भरने में। वो आप सक्षम है प्रोडक्ट के नाम से कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ पर किस जगह पर चाहिए। अब दो एक छोटी छोटी बातें प्रोडक्ट के अंदर से करके आगे बढ़ जाएंगे, उनको सुनने के लिए तैयार हैं। अब ठीक है, आपको बताया कि लिंक प्रोडक्ट क्या होते हैं, और एट्रीब्यूट तो मैं बोलना ही नहीं चाहता क्या होता है एट्रीब्यूट। एडवांस में आपके वेरिएशन खुल जाते हैं, और लिंक प्रोडक्ट देख के लिया। इन्वेंट्री बताते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री में एक ऑप्शन आता है SKU। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होती है तो एक हल्का सा कोशिश करते हैं लाइव एग्जांपल से समझाएं। अमेज़ॉन टी शर्ट फॉर मेन, कोई टी शर्ट सर्च करने गए हम लोग अमेज़ॉन पे। अब कोई ऐसी टी शर्ट इसमें कलर्स हों, इसको उठा लो। अब ये हमने टी शर्ट देखी, ये भी हमने यहाँ पर एक टी शर्ट, ये भी एक टी शर्ट, ये सब एक टी शर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अब एक बात सुनो, इनमें से किसी एक टी शर्ट का ऑर्डर आया
और जो ये इंसान अमेजोन पे टी शर्ट बेच रहा है उसके पास 150 तरीके की कैटेगरी की टी शर्ट है, वो पहचान लेगा कौन सी टी शर्ट का ऑर्डर आएगा। नामुमकिन है मेंटेन कर पाना। दैट्स वाई इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को एक एक यूनिक आईडी दी जाती है और उस आईडी को बोलते हैं SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपके कितने SKU हैं तो आप एक आईडी बनाकर उसको दे सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, जो नहीं समझ सकते वो ऐसा सुने, इस वाले का नंबर है 201, इस वाले का नंबर है 601, इसका नाम है 901, इसका नाम है 501। तो जब भी ऑर्डर आता है तो SKU नंबर से पहचान लेते हैं, अच्छा इस SKU का आया है तो इस वाले का पीस निकाल, वरना तो कैसे ढूंढता रहेगा कि ग्रीन कलर का ऑर्डर है, आप ढूंढता रहेगी इतने सारे कलर में कौन सा है। तो इसीलिए SKU यूनिट्स बनानी पड़ती है। तो वो SKU यूनिट्स की ना, आप चाहें अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप अपने प्रोडक्ट्स में SKU बता सकते हैं, इसका नंबर आपने 501 रख दी, तो जब भी ऑर्डर जाएगा तो SKU 501 का ऑर्डर आया है, मैं तुरंत पहचान जाऊंगा 501 में ये वाला बैग है। मार्किंग करके रखते हैं, अपना पूरे चार्ट बना के रखते हैं, नंबर्स डाल के रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, अच्छी बात है। और अगर आपको यूनिक नंबर देना चाहें जो कि स्कैन वगैरह टूल में इस्तेमाल होते हैं तो वो भी नंबर दे सकते हैं। प्रोडक्ट में जो बार कोड वगैरह लगे होते हैं उनके नंबर भी चाहो तो कह रहा है लिख कर दे सकते हो, चॉइस। कह रहा प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक वगैरह है या इन स्टॉक है बता सकते हो, एक बार में एक ही ऑर्डर कर सकता है बता सकते हो, शिपिंग के लिए डिटेल ऐड कर सकते हो कि मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है इसका कितना वेट है, क्या डायमेंशन है, ये सारी चीज़ बताओ। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ शिपिंग कंपनी जो लॉजिस्टिक कंपनी है, आप एक स्पीकर ऑर्डर कर रहे हैं और लॉजिस्टिक कंपनी जब वो स्पीकर उठाने आई लेने आई तो उस स्पीकर का वजन है 12 किलो, तो वो वजन के हिसाब से ही उसका पैसा लेगा। जैसे मैंने बताया था कि लॉजिस्टिक कंपनी होती है, शिप रॉकेट वगैरह होती हैं और ई-कार्ट वगैरह होती हैं। ये एक टी शर्ट अगर आपको पूरी दिल्ली में ऑर्डर करके कहीं भी भेजनी है तो आपसे 60 से 80 रुपये लेती है। 60 रुपये में पूरी दिल्ली में कहीं भी टी शर्ट आप भिजवा सकते हो, 80 रुपये में आप कहीं भी पूरी दिल्ली में टी शर्ट भिजवा सकते हो। लेकिन अगर वेट ज़्यादा हो रहा है 12 किलो 15 किलो तो वो नहीं जा रहा 60-70 रुपये में, वो कॉस्टली शिपिंग जाएगी उसकी। तो दैट्स वाई आपको आपका जो प्रोडक्ट होता है ना उसका वेट वगैरह ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर बता के रखनी होती है। जैसी ऑर्डर आता है तो जो शिप रॉकेट या ई-कार्ट के प्लगइन होते हैं तो तुरंत ऑर्डर की डिटेल फेच कर लेते हैं। अच्छा इतने साइज़ का ऑर्डर है, इस वाली कैटेगरी में जाएगा, अपने आप शिप रॉकेट के पास मैसेज मेल पहुँचता है, वो आपके वेयर हाउस से सामान उठाते हैं और ले जाते हैं और आपके वॉलेट में से पैसा काट लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इनमें वॉलेट सिस्टम रिचार्ज का चलता है जो आपके लॉजिस्टिक पार्टनर्स हो। तो शिपिंग कंपनी वगैरह के साथ किस तरीके से जुड़ा जाता है, शिपिंग वगैरह क्या कंपनी होती हैं। जब मैंने आपको शायद शिपिंग का पैसा लगाना सिखाया उस दिन बताया होगा मैंने, ये कंपनी वगैरह के बारे में बताया था, शिप रॉकेट वगैरह हैं। गुड, अच्छी बात। नहीं पता तो सोचते रहें कि धूप में छाता लेकर हमें खुद जाना पड़ेगा देने को, बहुत दिमाग तो ऐसे ही। अच्छी बात है, प्रोडक्ट आए हमें बहुत अच्छा लगा। दो एक छोटी छोटी कमियां थी उनको फटाफट मुझे बात करनी है। एक तो मैंने कूपन बताया था उसको हल्का सा बोल दूंगा, और एक मैंने आपको शिपिंग रेट बताया था क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास फोटो आई थी कि सर शिपिंग चेंज ही नहीं हो रहा, उसको बोल के एक छोटी सी चीज़ बताएंगे फटाफट से। तो पहले कूपन लगाते हैं। कूपन कहाँ से लगता है कोई बता सकता है? कहाँ से? मार्केटिंग। वेरी गुड, मार्केटिंग के अंदर कूपन्स। मैंने एक ऐड न्यू कूपन किया, कूपन का नाम टुडे लाइव सेल्स। कूपन का नाम है टुडे लाइव सेल्स, फिक्स कार्ड डिस्काउंट है। कह रहा है कितने रुपए का कूपन है? 250 रुपए का है। पब्लिश, लग गया कूपन। अब कुछ बच्चों को मैं देख रहा था कूपन लगाने के बाद ना यही चेक कर रहे हैं कूपन को एडमिन लॉगिन में, तो भाई ऐसी हरकतें ना करें, यहाँ चेक करें दूसरे यूजर में। अप्लाई कूपन 2800 रुपये का प्रोडक्ट था, जैसे टुडे लाइव सेल लगाया कितने रुपए घट गए यहाँ पर उसके? तो ये कूपन लगाना मैंने सिखा रखा था लास्ट टाइम। पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पर भी शायद बता रखा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बता रखा था। रिस्ट्रिक्शन के अंदर अगर मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर भी लग जाता है कूपन, कि सिर्फ नाइक के शूज़ पे ही चलना चाहिए, या पर्टिकुलर कैटेगरी पर, या कितने से कितने रुपए के बीच में पैसा लगाएगा तभी कूपन चलेगा। ये नहीं कि 50 रुपए की शॉपिंग कर रहा तो उसमें भी कूपन चल जाए, नहीं। तो आप एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं, ये भी बता रखा।
आगे बढ़ रहे हैं, कूपन में और बात नहीं करना चाहता, पढ़ा रखा है कूपन। फिर उसके बाद शिपिंग लगानी सिखाई थी, शिपिंग, क्योंकि यहाँ मैंने ये प्रोडक्ट को फाइनल करके अगर प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि शिपिंग का कोई पैसा नहीं मांगता। एक तो शिपिंग का पैसा नहीं मांग रहा और कह रहा है यहाँ कोई पेमेंट मेथड नहीं है। कोई बच्चा मुझे बताए पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी ऑन कैसे होता है? क्या करूँ कैश ऑन डिलीवरी ऑन करने के लिए? पेमेंट कहाँ? अच्छा पेमेंट में जाऊँ? वो कॉमर्स के अंदर किस में जाना पड़ेगा? सेटिंग्स। अब चलो अब बता दो सेटिंग्स में आगे अब कहाँ जाऊँ? पेमेंट्स। वेरी गुड। पेमेंट्स के अंदर आकर यहीं आता ऑफलाइन पेमेंट करके लिखा हुआ है, इस पे एरो पे क्लिक कर लेना और ये बोलता आपका कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी कहाँ से क्या करा लेंगे? अपने आप कैश ऑन डिलीवरी खुल जाएगा। यहाँ पर जो भी पेमेंट मेथड अभी कहता है कि कोई इनेबल नहीं। वही बात मेरे को चुभ रही थी कि सर शिपिंग का कोई पैसा नहीं मांगा जाता, तो फ्री और पेड दोनों शिपिंग ऐड करूँगा बहुत तेज। कैसे करूँगा बता सकता है? कहाँ से करूँ शिपिंग ऐड? यही वो कॉमर्स की सेटिंग में किसमें आ जाएंगे? शिपिंग में आते ही जोन ऐड करेंगे, ऐड जोन। पहले करेंगे पेड शिपिंग, तो नाम ही रख देता हूँ पेड ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पेड शिपिंग बोलने से नहीं हो जाती, पेड करवानी पड़ेगी। देखें कह रहा हर जगह पेड रहेगी क्या? मैं नहीं कह रहा। फिर कहाँ? हम रहते हैं एशिया में, इंडिया में दिल्ली में। मैं यहाँ पर पेड शिपिंग चलेगी एशिया में, इंडिया में, दिल्ली में। कह रहा है किस पिन कोड पे? अब मैं लिख के बता रहा हूँ। दिल्ली 94 पे और यूपी के इस पिन कोड पे। मैं इन दोनों पिन कोड पे क्या रहेगी? अभी भी तय नहीं हुई पेड। यहाँ नीचे आकर शिपिंग मेथड में तय करनी पड़ेगी, ऐड शिपिंग मेथड। कह रहा फ्री रखोगे क्या इन दोनों पे? मैं नहीं। क्या रखेंगे? फ्लैट रेट। कह रहा बताना कितना रुपए फ्लैट रेट रखोगे यहाँ पर की शिपिंग के लिए आप? मैं यहाँ पर आप लगा लो 200 रुपये शिपिंग। क्रिएट एंड सेव लग गई। इन दोनों पिन कोडों पे कितने रुपए आपका फ्लैट रेट लग गया? 200। एक जोन बना लिया। दूसरा जोन बनाना है, फिर आओ शिपिंग पे। ये देखो क्या नाम दिया था मैंने इसका? किस किस पिन कोड पर है? 94 पर और एक यूपी के पिन कोड पे। फ्लैट रेट लगेगा, कितने रुपए लगा रखा है? 200। ऐड जोन करा। अब एक फ्री बना के दिखा देता हूँ। जिस पिन कोड में फ्री रखना चाहते हो कैटेगरी बना लेना, 50-60 जो भी आपके पिन कोड है, कॉपी पेस्ट करो ढूंढ ढांड के। फ्री शिपिंग नाम दिया अपनी इच्छा से। जगह बताई कि हमारा कहाँ पर चलेगी ये। पिन कोड बता दिया, दिल्ली 53 के अंदर फ्री शिपिंग है। अभी भी बोलने से नहीं हो गई, क्या करना पड़ेगा? शिपिंग मैसेज। और यहाँ से क्या बोलूँ? फ्री शिपिंग। वेरी गुड, कंटिन्यू। ये सब डिस्कस है बीते समय। बस कुछ बच्चों ने मेरे को फोटो भेजी थी कि सर ये हो ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से मुझे बस इसका एक रिकॉल देना पड़ रहा है। ठीक है, शिपिंग हो गई। ऐड शिपिंग मेथड तैयार है। गए यहाँ पे आए, एड्रेस भरा मतलब डिटेल भरी फटाफट से। सारा गेम यहाँ टिका है इस पे। अभी यहाँ कुछ पैसा, मैं कूपन हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होगी कुछ। अभी सामान कितने का है? 28। ये लगा पिन कोड दिल्ली 94 का। जैसे ही लगा 94 तुरंत जुड़ गया शिपिंग। कितने रुपए का? 200 रुपये। और जैसे ही मैंने 94 की लगा, कौन सा लगा है? दिल्ली 53। दिल्ली 53 पे शिपिंग क्या है? उम्मीद करता हूँ कि इतना हर एक में एक माइंड है कि वो पिन कोड कॉपी पेस्ट कर सकता है और किस जगह किस एरिया में वो पिन कोड में डिलीवरी करना चाहता है। ये सब एक पर्सन को, एक बिजनेस ओनर को तय करना होता है कि वो कहाँ कहाँ शिपिंग कैसी कैसी रखना चाहता है। ऑल ओवर रखना चाहता है तो लगा दे इंडिया पे टिक, और इंडिया के सारे राज्यों पे टिक लगा दे, और लगा दे उसमें शिपिंग पूरा 100-200 रुपये। जो भी ऑर्डर आएगा उसके शिपिंग लगेगी, वरना एक प्लगइन पढ़ा दूंगा कि इतने से ज़्यादा के ऑर्डर पर शिपिंग ले गई।
बहुत खुश थे, पढ़ रखा था हमने, लेकिन मैंने इसी बीच फटाफट से 2 मिनट में तो खैर निपटा तो नहीं सकते, लगेंगे 5 मिनट, कोई नहीं खींच देंगे। ये कैसी वेबसाइट है, ये अकाउंट तो बनवाती नहीं है और ये ऑर्डर कर देती है। देखो मैंने नाम वाम सब बताया, डिटेल विटेल सब बताई, कैश ऑन डिलीवरी सेट है। ये कैसी वेबसाइट है, अकाउंट तक तो बनवाया नहीं और सीधा लॉगिन करके कुछ भी नहीं करा और ऑर्डर कर दिया। ये मुझे इस वेबसाइट से निराशा हाथ लगी। मतलब इस वेबसाइट में कोई भी इंसान आए, अकाउंट बनाने का कोई झंझट ही नहीं है, ऐसे ही बस भी ऑर्डर हो जाता है। बाकायदा ऑर्डर आईडी भी मिल गई, डिटेल भी आ गई, क्या क्या ऑर्डर कर रहा है, शिपिंग बिलिंग एड्रेस भी आ गए, लेकिन अकाउंट तो बनवाता नहीं है। बनवाएगा जी अकाउंट, और नहीं ध्यान दिया तो निकला बाउंस। ध्यान रखना, नहीं ध्यान दिया तो बाउंस निकला। टिपिकल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अकाउंट बनाने वाला। अकाउंट बनवाने के लिए मुझे प्लगइन बुलवाना पड़ा। क्या नाम लिखा है इसका मैंने? अल्टीमेट मेंबर। ये ड्रैगन वाला इंस्टॉल कर रहा हूं। ये क्या करता है, आपको सुविधा देगा लॉगिन कराने की, रजिस्ट्रेशन कराने की, ऐसी सुविधा देगा अल्टीमेट मेंबर। जैसे ही इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे ना, इसका एक स्टेप आता है और उसे नहीं करा तो दिक्कत आएगी। क्या नाम है प्लगइन का? अल्टीमेट मेंबर। ध्यान रखना, इसको इंस्टॉल करते ही जैसे एक्टिवेट करोगे ना तो एक बड़ा यूनिक स्टेप आता है, मिस कर दिया तो खराब है प्लगइन। कह रहा है अल्टीमेट मेंबर, कह रहा है कि उसको जरूरत है कुछ पेज क्रिएट करने की, अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पासवर्ड रीसेट, लॉग आउट। कह रहा है ये सारे पेज बनाऊंगा। कह रहा है क्लिक दबाओ किसकी तरफ? क्रिएट पेज। अल्टीमेट मेंबर मेरी मदद करने आया है कि मेरी वेबसाइट में लॉगिन करने की सुविधा है। किसकी? यही तो दिक्कत आ रही है मुझे। बीते 5 क्लासों से 4 क्लासों से ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो जिसका अभी भी खाली है कि भाई क्या चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, हमारा ई कॉमर्स है, वहाँ पर वो अकाउंट नहीं बनवाता, ऐसे ही ऑर्डर कर देता है। बस उसी मैनेजमेंट के लिए मैंने अल्टीमेट इंस्टॉल किया। अब वो कह रहा है कि लॉगिन के क्रिएट कराओ पेज। जैसे मैं क्रिएट पेज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिएट पेज करना, नहीं करोगे ये प्लगइन खराब है, काम ही नहीं कर रहा होगा, लगेगा कुछ असर ही नहीं दिखाया। क्रिएट पेज पे क्लिक करना और यहाँ से सेव चेंज कर देना। पता ये क्रिएट पेज करने से क्या हुआ है? तो देखो क्या हुआ है, इस वेबसाइट में कितने सारे पेज बन गए। अकाउंट, लॉगिन, लॉग आउट, मेंबर, माई अकाउंट, पासवर्ड रीसेट, रजिस्टर। कोई बता सकता है ये पेज किसने बनाए? अल्टीमेट मेंबर ने बनाए। वेरी गुड। ये क्या चल रहा है, जिसका जहां मन करता है वहीं आ जाता है, और अगर मैं किसी दूसरी जगह जाता हूँ, मतलब दूसरे यूजर पे, तो ये यहाँ भी अपनी मर्जी से जिसका जहां मन कर रहा आ रहा है। ये क्या बात हुई, लॉगिन किया नहीं, जबरदस्ती क्या दिख रहा है? लॉग। ये क्यों आ रहे हैं सर अपनी मर्जी से यहाँ पे? तो देखो इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, और इनको कंट्रोल करने में लगेगा दिमाग। लॉगिन किया नहीं है और क्या दिखा रहा है? ये क्या बात हुई सर? देखो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, हार्ड है। इन मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए वही आपकी पुरानी जगह, अपीयरेंस में कहाँ? मेन्यूज की एक कैटेगरी बनाई, तो 50 बार पढ़ चुके होंगे अपीयरेंस के अंदर का मेन्यू। कैटेगरी बनी, कह रहा कौन कौन से चाहिए टिक करो, मैं बता रहा हूँ। एक होम ले लेंगे, एक कार्ट, एक चेकआउट, लॉगिन, लॉग आउट, माई अकाउंट, पासवर्ड रीसेट, रजिस्टर, शॉप। मैं हाँ इतने चाहिए बस। अब इनको अपने हिसाब से सेट करूँगा, कौन मुझे पहले चाहिए बाद में चाहिए। ठीक, इस हिसाब से रखो। सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे? ये तो अपना बैठे रहेंगे, कार्ड, शॉप, इनका तो ई कॉमर्स का काम है। और ये जो लॉगिन बनाने वाले हैं सारे किसके अंडर में रहेंगे? अब यहाँ देखो एरो पे क्लिक करना, एरो पे कह रहा है माई अकाउंट वाला जो मेन्यू है
वो किसको डिस्प्ले होना चाहिए, हु कैन सी द मेन्यू, कह रहा है ये मेन्यू किसको दिखना चाहिए, माई अकाउंट, एवरीवन, सबको दिखे। कह रहा है लॉगिन किसको दिखना चाहिए, लॉगिन वाला मेन्यू, हु कैन सी द मेन्यू, कह रहा है लॉगिन वाला मेन्यू किसको दिखे, मैं लॉगिन वाला मेन्यू दिखे लॉग आउट यूजर को, जो यूजर क्या हो, लॉग। मदद करनी पड़ेगी बड़े लेवल पे। सपोज आप में से कोई बच्चा फेसबुक चला रहा है और वो फेसबुक पे लॉगिन है, क्या है लॉगिन, फिर भी ऊपर लॉगिन दिखाएगा क्या उसको, नहीं, ये किसी ने भी दिखा रहा हो ऐसा। तो वही बात तो यहाँ है, क्या नाम है मेन्यू का, कह रहा है हु कैन सी द मेन्यू, कह रहा है ये किसको दिखे, जो कौन है लॉग आउट, जो लोग लॉग आउट है उन्हीं को तो लॉगिन दिखे। क्योंकि यहाँ ना कुछ को जजमेंट बड़ा तकलीफ दे रहा होगा, क्या तय होगा, सर ने कुछ पुस्तैनिक लिखवाया था, तो वो ऐसा सोचेंगे, और जो दिमाग से सोचेंगे हु कैन सी द मेन्यू लिंक ऑफ लॉगिन, कि लॉगिन किसको दिखे, सिंपल सी बात है जो लॉग आउट है उसी को दिखे। अगले पर आए, अगले में मुझे आंसर सुनना है, खुद बताना किसको दिखेगा, लॉग आउट, हु कैन सी द लॉग आउट मेन्यू, लॉगिन यूजर, वेरी गुड। तो बहुत बच्चे हैं जिनके पास माइंड अच्छा खासा है, जिनको नहीं पता था ना, तो भाई अपने ऊपर काम करें और बंद कर लें अपने आप को कमरे में कहीं, अगर नहीं सोच पा रहे। पासवर्ड रीसेट, मैंने सोचा कि भाई पासवर्ड रीसेट जो लोग लॉगिन है उन्हीं को दिखे, जो लोग क्या हैं लॉगिन। तो यहीं से आके मैंने बोल दिया हु कैन सी द मेन्यू लिंक, पासवर्ड रीसेट उनको दिखे जो लोग कौन है बेसिकली लॉगिन। ठीक, चलो बताओ रजिस्टर किसको दिखना चाहिए, रजिस्टर किसको दिखे, किसको, अच्छा एवरीवन को दिखे रजिस्टर। कितना दिल दुखता है ना सुन के, फेसबुक पे लॉगिन कर रखा है फिर भी ऊपर दिख रहा रजिस्टर। सिंपल सी बात है भाई, रजिस्टर उसको दिखे जो इंसान क्या है लॉग आउट है, या भाई लॉगिन कर या तू क्या कर रजिस्टर कर। नॉर्मल सी बात है, फेसबुक चल रहा है बढ़िया स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन फिर भी कोने में रजिस्टर दिख रहा है, क्यों करे वो रजिस्टर, तो रजिस्टर उसको दिखे जो इंसान क्या है बेसिकली लॉग आउट में चॉइस है उसके पास कि भाई रजिस्टर करे वरना लॉगिन करे। फाइन चीज है, इसका सारा जजमेंट खुद आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने इनको प्राइमरी मेन्यू बोला और अपने हिसाब से तय करा कि कौन कब दिखेगा, और क्या करा लिया इसको सेव। एक और प्लगइन फटाफट से इंस्टॉल करें जल्दी से, नाम है इसका एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको सेट करने के बाद प्लगइन का नाम तुरंत कॉपी में लिख लेना, फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर चेकआउट फॉर वूकॉमर्स, फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर चेकआउट फॉर वूकॉमर्स, ग्रीन कलर का ये प्लगइन आता है। फोर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर चेकआउट फॉर वूकॉमर्स करके है। ये रहा ग्रीन कलर का, ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे। अब एक्टिवेट करा, छोटा सा एक स्टेप होता है, उस स्टेप को भूलना नहीं बस। ये तो अल्टीमेट से सेट करा लेना, ये मैंने रिफ्रेश करा, ये सेट हो गया अपने आप। क्या दिखता बस यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर। अब ध्यान लगाएं, एक प्लगइन इंस्टॉल करा, क्या नाम था इसका, उम्मीद करता हूँ इसका नाम ऐसा है कि पढ़ने में भी दिमाग में जा रहा हो। ऑथेंटिकेशन करे चेकआउट करने से पहले, ऑथेंटिकेशन करे क्या करने से पहले चेकआउट, किसके लिए, देखना इसकी सेटिंग कहाँ पर है, बाउंस निकल जाएगी वरना। वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आना, वूकॉमर्स के किस में आएंगे सेटिंग्स, यहाँ आना अकाउंट एंड प्राइवेसी पे, यहाँ एक लाइन लिखी होगी इनेबल गेस्ट चेकआउट,
कि अगर कोई गेस्ट लॉगिन भी करता है तो भी चेकआउट करा दो। मैं नहीं, इसको हटा देना। इनेबल लॉगिन ड्यूरिंग चेकआउट, लॉगिन करवाना है ड्यूरिंग क्या? चेकआउट। कस्टमर अकाउंट क्रिएट करे ड्यूरिंग क्या? चेकआउट। उसको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करो? माय अकाउंट। कह रहा पासवर्ड सेटअप का लिंक वगैरह भेजना है, अभी हम लोकल सर्वर पर हैं, ये नहीं भेजना। बस ये 3 जगह टिक लगेंगे और बाकी 2 से हट जाते, पढ़ के भी हटा दो, अपना हट जाए, बस आके नीचे सेव कर दो। रेडी है जी। आए कार्ट में, देखें कार्ट में कुछ है तो नहीं, वैसे शॉप पे गए, एक प्रोडक्ट पसंद करा और ये देखो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, और से ऐड टू कार्ट में व्यू कार्ट में गए और यहाँ से ठीक है शिपिंग विपिंग का एड्रेस ठीक है, प्रोसीड टू क्या करा लिया? चेकआउट। खुद देखो प्रोसीड टू चेकआउट में इसने मुझे कहाँ पर रिडायरेक्ट कर, कह रहा है क्या करो? लॉगिन। नहीं तो क्या करो? रजिस्टर। हमें क्या करना चाहिए? रजिस्टर। क्या करना चाहिए? रजिस्टर। गुड। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लॉगिन और रजिस्टर। हम अभी क्या कर रहे हैं यहाँ से? एक खास बात दिखाऊं, लॉगिन का पेज है, एक खास बात दिखाएं, रजिस्टर का बकायदा पूरा क्या है? पेज। याद है अल्टीमेट मेंबर में क्रिएट पेज पे क्लिक दबाया था, उसी ने बनाए हैं ये। लेकिन मैं तो रजिस्टर करा लूं पहले, एक यूजर नेम सेट करा, कुछ डिटेल भरी, पासवर्ड सेट करा, बस रजिस्टर पे क्लिक करा। एक प्यारी चीज देखने के लिए तैयार भी रहना, जैसे ही रजिस्टर करा कहाँ भेज दिया? वरना सीधा पहले बिलिंग पे भेजता था। और एक और बढ़िया बात देखने के लिए, जो हमारे बीच बहुत क्रिएटिव बच्चे कुदरत से ही क्रिएटिव आए हैं, ये देखो यहाँ क्या आना शुरू हो गया? लॉग आउट लॉगिन हो रखा है, क्योंकि हम क्या हो गए? लॉगिन। ये हमारे मुताबिक दिखते हैं कि कब लॉगिन पे कौन दिखे, किस समय क्या दिखना चाहिए। करने को तो ऑर्डर अब यहाँ से डिटेल विटेल भर के सब बताएं तो ऑर्डर हो जाएगा तो उसमें, और चाहें तो एक ही बारी में यहाँ से आकर आप बाहर भी निकल के होम पे अपना जा सकते हैं। और ये आप पे होम का आपका देखो ये अकाउंट भी दिखता है, जो आपने अकाउंट बना रखा है, जो यूज़र बनाया था अभी हम लोगों ने, वो यूज़र दिखता है। माई अकाउंट से हम इसको डायरेक्ट क्या भी करवा सकते हैं, लॉग आउट होते ही हमें ना लॉग आउट का एक पेज क्रैश में तय करना होता है, वो हम सेटिंग से जाके अभी कर देंगे। तो लॉग आउट होते ही ये साइट से आपको अकाउंट लॉग आउट कर देगा, और बाकी तो आपको लॉगिन करना है, तो आपका एक पासवर्ड सेट होता है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट क्या करवा सकते हैं, लॉगिन पे आते ही सीधा आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाती है। यहाँ ना पोस्ट भी लिख सकते हैं, इनको ऑफ करने का ऑप्शन आता है, तो वो हम अल्टीमेट की सेटिंग्स में नेक्स्ट टाइम पढ़ देंगे। बट ये अल्टीमेट ने हमारी मदद करी इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएशन कराने और उस अकाउंट को लॉग आउट वगैरह कराने में, ऐसी कई